शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 1 से 8 बार प्रणाम करना है। और आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक सावन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। और आप जो है लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और ओम नमः शिवाय लिखने से घर के कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं। परिवार में खुशी आती है, सुख शांति, कोई चीज का धन दौलत का कोई चीज का कमी नहीं रहता है। और मैं आपको एक सावन सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया बुढ़ा और बुढ़िया थे, तो उनके पास और एक पुत्र भी था। एक पुत्र था तो बुढ़िया बहुत गरीब परिवार था, तो वो अपने तीनों आदमी दूसरों की मेहनत मजदूरी करते थे और अपना उसी से ग्रस्त चलाते थे। धीरे धीरे समय के अनुसार जो एक बेटा था उनके पास, तो वो बेटा जवान हो गया, तो उन्होंने अपने बेटा की शादी की। तो बहू थी, वो बड़ी समझदार थी और बड़ा धार्मिक साथी थी। वो अच्छा बुरा सारा कुछ समझती थी। लेकिन बुढ़िया थी, वो बुढ़िया कुछ नहीं समझती थी। बुढ़िया को तो एक कमाना ही कमाना आता था, दूसरे की मेहनत करना ही आता था। लेकिन उसके घर में बहू आई तो बहू बड़ी समझदार थी, बड़ा पूजा पाठ करती थी। बहू के अंदर संपूर्ण गुण थे। तो बहू क्या करती थी कि बहू सवेरे अपना झाड़ू पोछा करती थी और अपने भोले बाबा का पूजा पाठ करती थी। तो सावन का महीना आया तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि मम्मी, सावन का महीना आ गया है और मैं भोले बाबा की पूजा करना चाहती हूँ, भोले बाबा के मंदिर में जाना चाहती हूँ। तो जो सास थी वो कहने लगी कि बहू, तुम क्या कह रही हो और तुम जो टाइम वेस्ट करोगी, तुम भोले बाबा के मंदिर जाओगी फिर आओगी, इतने में तुम घर के 4 काम कर लोगी। तो जो सास थी वो कभी पूजा पाठ करना नहीं जानती थी। और उसी घर में बहू ऐसी आई थी कि बहू बड़ी समझदार थी, बड़ी संपूर्ण गुण थे बहू के अंदर। तो जो सास की बात तो मान गई, लेकिन उसके दिल में, और सोमवार का दिन था, तो सारी स्त्रियां और उसके दरवाजे से पूजा करने के लिए जा रही थी, कथा सुनने के लिए जा रही थी और कथा भी सुन रही थी। तो जो बहू थी बुढ़िया की, तब वो बेचारी अपने दिल में और कहने लगी कि हे भोले बाबा, मैं भी आपका व्रत रखना चाहती हूँ और 1 लोटा पानी, बेल पत्र, भांग धतूरा सावन में और मैं आपको अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी सास है कि मेरी सास कभी भी ये बात समझती नहीं है। तो दरवाजे से निकल करके जा रही थी, तो बेचारी बहू थी दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहने लगी, जो स्त्रियां जा रही थी पूजा करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए जा रही थी, तो जो कहने लगी बहन आप कहाँ जा रही हो? तो सारी स्त्री कहने लगी कि आज सावन का सोमवार है और हम लोग व्रत किए हैं और हम जा रहे हैं अपने भोले जी को नहलाने के लिए, अपने भोले जी को जल अर्पित करने के लिए। तो बहू कहने लगी कि बहन, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में तो मेरी सास ने और कुछ भी लाके नहीं रखा है, मेरे घर में तो पूजा की कोई सामग्री है नहीं। तो और स्त्रियां थी, वो कहने लगी कि बहन, इस चीज का आप टेंशन ना लो,
और आप हमारे साथ चलो और हमारे पास में जो पूजा की थाली है इसमें हर चीज ज्यादा ही ज्यादा है, तो उसी थाली में से, इसी सामग्री में से आप भी और जल अर्पित कर देना और भोले बाबा की पूजा कर लेना। तो जो सास इधर उधर कहीं चली जाती तो बहू बेचारी सास से चुरा करके और मंदिर में जाती थी और भोले बाबा से कहती थी कि हे भोले बाबा, मैं आपकी पूजा पाठ करना चाहती हूँ, मैं आपके चरणों में शीश झुकाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास है कि मेरी सास ये सब कुछ समझती नहीं है, सास नहीं समझती है भोले बाबा, मैं क्या करूँ। तो व्रत करती रही और उन्हीं स्त्रियों के साथ में, और जब भी मौका मिलता था तो अपना चली जाती थी पूजा करने के लिए। तो जो और स्त्री थी वो कहती थी कि इस चीज का आप टेंशन ना लो और हमारे साथ में पूजा की सामग्री सारी कुछ है और उसी सामग्री से आप भी पूजा कर लेना। तो बहू उनके साथ में जाती थी तो और स्त्री थी वो अपना जो है उनके पास में तो सारी सामग्री थी, भांग धतूरा बेल पत्र सारा कुछ था, तो पूजा करती थी। तो बहू थी एक दिन कहने लगी भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, मेरे पास तो कोई भी सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं तो अपने हाथों में से, और सोने के कंगन मेरे हाथ में है, मैं अपने सोने के कंगन और आपको अर्पित कर देती हूँ। तो बहू ने और वही जो सोने के कंगन थे वो अर्पित कर दिए और घर पे आकर के और अपनी सास से नजर झुका करके, नजर छिपा करके अपना इधर उधर काम करने लगी और सोचने लगी कि कभी मेरी सास ने और मेरे हाथों पर नजर डाल दी तो मेरे घर में टेंशन होगा और मेरी सास मुझे 4 बात सुनाएंगी। इसीलिए बहू थी, उसके अंदर संपन्न गुण थे, उसके अंदर संपन्न गुण थे, सब चीज हर चीज का उसे जानकारी था कि पूजा पाठ करने से क्या होता है और सावन सोमवार व्रत करने से क्या होता है। लेकिन सास थी कि सास इन सब बातों को समझती नहीं थी। तो बहू ने जो है कंगन तो चढ़ा के आ गई, लेकिन सास ने इतने बहू के बचावा करने पर भी और सास ने बहू के हाथों पे नजर डाल ही दिया। तो बहू से कहने लगी कि बहू, जो तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन थे वो कंगन कहाँ है। तो बहू कहने लगी कि माता जी, जब मैं खाना बनाती हूँ, आटा लगाती हूँ, तो मैं कंगन उतार के रख देती हूँ, काम करती हूँ तो कंगन उतार के रख देती हूँ और मुझे पता नहीं कि मेरे कंगन इधर उधर कहीं घर में रखे हैं कि मैंने झाड़ू लगाया था, झाड़ू में कबाड़े के साथ चले गए। तो सास थी, सास अपना इधर उधर खोजने लगी, घर में देखने लगी, लेकिन कंगन तो भोले बाबा को अर्पित कर दिए थे। तो सास कहने लगी कि चल, जहाँ पे तू कबाड़ा डालती है, कबाड़ा डालते हैं, तो वहीं पे बहू को लेकर के गई और बहू के साथ में और कबाड़े में से कंगन दोनों सास बहू खोजने लगी। और बहू को तो पता ही था कि मैंने भोले बाबा को अर्पित कर दिए हैं, लेकिन सास के डर से बहू कुछ बोली नहीं, क्योंकि एक डर तो डर है, तो इसीलिए सास से बहू कुछ बोली नहीं। तो खोजने लगी, खोजते खोजते और सास को भी 4 कंगन सोने के मिले और बहू को भी 4 कंगन सोने के मिले। तो सास ये कंगन देख करके बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि बहू, मैं आपके हाथ में तो 2-2 कंगन थे, ये 4 कंगन आपको मिले हैं और 4 कंगन मुझे मिले हैं, ये कंगन 8 कंगन कैसे बन गए। तो जो बहू थी, बहू कहने लगी कि माता जी, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहू को पता था कि भोले बाबा की कृपा से ये सब हुआ है। और बहू तो खोज रही थी तो अपने भोले बाबा का
नाम ले रही थी, कह रही थी हे शिव गुरु दया कीजिए, हे भोले बाबा दया कीजिए। प्रभु अगर आप दया ना करोगे तो मेरी सास पता नहीं मेरे साथ में क्या करेंगी क्या ना करेंगी। इसी तरीके से और चार चार कंगन दोनों को मिल गए। तो बहू कहने लगी कि माता जी ये कंगन जो आपको मिले हैं, ये कंगन मिले हैं, ये सब भोले बाबा की कृपा से हुआ है, भोले बाबा की कृपा से हुआ है। तो इतनी सुन करके और सास बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं भी अब आगे सोमवार आएगा तो सोमवार का व्रत मैं भी करूंगी बहू, और तुम भी करना। लेकिन बहू थी कि बहू तो चोरी चोरी पहले से पूजा पाठ करती ही थी, लेकिन सास को नहीं पता था कि मेरी बहू और मेरे से चुरा करके मंदिर में जाती है और भोले बाबा पे एक लोटा जल अर्पित करती है। सास को नहीं पता। तो बहू कहने लगी कि माता जी जैसी आपकी इच्छा हो। तो अगला सोमवार आया तो कहने लगी बहू से कि बहू आप भी चलो पूजा पाठ करने के लिए, और मैं भी चल रही हूँ, क्योंकि सास को ना 4 कंगन के बदले में 8 कंगन मिले, दूने कंगन मिले ना, तो सास को लालच आ गया। सास को लालच आ गया कि अब के 8 मिले हैं और अब के दोनों सास बहू खोजेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो अब के 8 के दूने हो जाएंगे। तो फिर अपना भी व्रत करने लगी और पूजा पाठ करने गई। तो फिर बहू ने और सारा कुछ जो भी बहू ने किया था अपनी सास को बता दिया कि माता जी ये लालच से ये सब नहीं होता है, ये एक श्रद्धा और भक्ति से और मन में सबर शांति आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। आप क्या है माता जी कि आप लालच से और भगवान का भोले बाबा का पूजा पाठ कर रही हैं, और मैंने भोले बाबा के पास में जा करके मेरे पास कोई लालच नहीं था, मैं तो एक श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करती हूँ। तो सास की बहू की बात मान करके और कहने लगी कि हे भोले बाबा मुझे भी आप उसे कोई चीज का लालच नहीं है, और मैं भी अपने श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करूंगी और 3 सूत्र का पालन करूंगी, और सोमवार के 4 सोमवारों का मैं व्रत करूंगी हे भोले बाबा। तो सास बहू दोनों भोले बाबा का व्रत करने लगी और सोमवार की कहानी भी सुनती थी और भोले बाबा का पूजा पाठ भी करती थी। तो दोनों सास बहू के पास कोई भी चीज का कमी नहीं रहा। तो कहते हैं कि सावन में और भोले बाबा को बेल पत्र बहुत प्रिय हैं। तो भोले बाबा को सावन के सोमवार को और बेल पत्र भांग धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए, दूध दही, क्यों कि भोले बाबा को सफेद चीज बहुत पसंद है, और जो भोले बाबा को भांग धतूरा और बेल पत्र बहुत प्रिय हैं। इसीलिए सोमवार को ना जरूर भांग धतूरा बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। हे भोले बाबा जैसे आपने उस बहू की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी बहुओं की मनोकामना पूर्ण करना, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय बोलिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर देखिए और फॉलो कीजिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।